गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है हम लोग जहाँ तक क्लास 9 में जान चुके हैं कि एक एटम जो होता है वो भी डिविजिबल होता है, वो भी डिवाइड हो सकता है, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर में, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मैं बात कर लूँ, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन था माय स्टूडेंट, प्रोटॉन, और तीसरा कौन था, न्यूट्रॉन। ये तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास कितना है 1.673 होता है, बट 1.67 ले लो, 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास 1.675 होता है, बट 1.67 ही रहने देते हैं, 10⁻⁻27 kg। उसके बाद इसका चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका चार्ज क्या होता है, नो चार्ज, नील होता है इसका चार्ज। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखा था। तो चलो अब हम आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानेंगे हम लोग। तो जस्ट थिंक करो बाबू, जस्ट आप लोग थिंक करो कि आपके पास क्या है। जस्ट सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर एक प्रोटॉन है, आप अपने मन में सोचो यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों, आप कोई भी एक चीज़ सोच सकते हो। तो चलो हम लोग प्रोटॉन सोच के चलते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रोटॉन है और यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रोटॉन है। बस आप समझ लो। तो सबसे पहले आप बताओ इन दोनों प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा। तो क्लास 9 से आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, उसका रिवीजन कर दूं मैं। क्लास 9 कहता था कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन्स ने क्या कहा है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विथ ए फोर्स। यानी अगर ये दोनों प्रोटॉन है और इन दोनों में अगर मास है, अगर मास है, याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसमें मास होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटॉन में तो मास होता ही है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और दोनों को जब कंबाइन कर लेंगे तो m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, डैट इज g m1 m2 by r square, where g is universal gravitational constant and the value is 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये हमने क्लास 9 से रिवाइज कर दिया आपका, ठीक है माय स्टूडेंट। अब आप आगे देखो और अच्छे से देखो। तो अगर ये मान लो प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स कहेंगे माय स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ओके, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, उसमें मास होना चाहिए। तो प्रोटॉन में अपना मास है, बट इसके साथ साथ ये दोनों प्रोटॉन अगर रियलिटी के साथ तुम देखोगे, अगर दोनों प्रोटॉन पे एक्सपेरिमेंट करोगे, या तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये दोनों प्रोटॉन अगर आसपास रखा रहेगा तो ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, ये बदले में क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, ये रेपल करेगा।
बदले में ये अट्रैक्ट के क्या करने लगेगा, रेपल। जबकि एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे तो सच बात है रेपल करेगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को समझ सकते हैं। एक्चुअली प्रोटॉन जो है उसमें मास तो है ही, एक फंडामेंटल क्वांटिटी तो उसमें मास है ही, बट उसके साथ साथ एक और भी कोई नया क्वांटिटी उसमें है, जिस वजह से इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट ना दिख करके कोई दूसरा फोर्स का इफेक्ट दिख रहा, और ये जो फोर्स का इफेक्ट आपको दिख रहा इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन में अपना एक चार्ज होता है। यानी आप ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए मास का होना बहुत ज़रूरी है और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए चार्ज का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो कोई आपसे पूछ दे सबसे पहले व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, तो आप बोलो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, ड्यू टू विच या फिर बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर और एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंस कर सकता है। इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। कहने का मतलब चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का जिसके वजह से कोई भी मैटर या तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है या फिर एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब जस्ट सपोज करिए प्रोटॉन है, इसमें चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस भी कर सकता है, और अगर कोई दूसरा चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा तो उसको एक्सपीरियंस भी कर सकता है। ये होता है चार्ज का डेफिनेशन। एंड जब चार्ज पढ़ ही रहे हैं तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, जिसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और चार्ज को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, चार्ज को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ तो अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है आप नोटिस करो इन दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट आपको नहीं दिखा, जबकि ये भी लग रहा, बट इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट आपको ज़्यादा दिखा। ऐसा क्यों, बिकॉज जब आप फार्मूला पुट करोगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है 1 कितने डाटा के इक्वल होता है माय स्टूडेंट, 1.25 इंटू 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए दो प्रोटॉन अगर हम लोग रखेंगे तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अट्रैक्शन है वो भी हो रहा, और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो रिपल्सन है वो भी हो रहा। ये रिपल्सन भी हो रहा, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट हमें दिख क्या रहा है, रिपल्सन। ऐसा क्यों, बिकॉज रिपल्सन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, मास, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, चार्ज। तो आइए हम कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आपको दिखा दें। जिस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 9 में ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है उसी प्रकार से क्लास 10 में हम लोग कूलम्ब्स लॉ देख सकते हैं। तो बाबू ये कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, आइए देखिए। सपोज करो ये कोई चार्ज है जिसका डाटा Q1 है, ये एक दूसरा चार्ज है जिसका डाटा Q2 है। इज डैट क्लियर। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये डिस्टेंस कितना है, R के इक्वल। तो हमारे कूलम्ब साहब कहते हैं कि जो भी फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और जब आप कंबाइन करेंगे तो हो गया Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी हट के जब इक्वल आया तो एक कांस्टेंट आया, वो है आपका K।
यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आया, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। याद रखिएगा ये के की वैल्यू एयर के लिए है। अगर मान लो दोनों चार्ज के बीच का मीडियम एयर है, जनरली हम लोग एयर ही रखेंगे, ठीक है, तो हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे। अगर मान लो कोई दूसरा मीडियम होगा तो के की वैल्यू चेंज होगी, वो आपको बता दिया जाएगा। तो इन फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फार्मूला आया ये कूलम्ब्स लॉ के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है, और ये जो आप पहले 9 क्लास में पढ़े हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। ओके माय स्टूडेंट, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, वो न्यूमेरिकल्स इस प्रकार से, आप प्यार से देखते जाओ। मेरा पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है। जस्ट सपोज करो कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 पार्टिकल रखा, जिस दोनों पार्टिकल का मास कितना है m है, जस्ट सपोज करो, और दोनों पार्टिकल का चार्ज कितना है, तो दोनों पार्टिकल का चार्ज q है। ओके माय स्टूडेंट, अब कहता है कि ये दोनों पार्टिकल जो है डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इस चीज़ को समझो, डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स तो लग ही रहा, बट किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है फोर्स का। डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई भी किसी भी प्रकार का फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q बाई M, मतलब चार्ज बाई मास की वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन में, ये फाइंड करना है। तो देखो बाबू, जब लिख दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इसका मतलब समझो। डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स का मतलब हो गया माय स्टूडेंट कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, 0। इस चीज़ को समझो। डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा, बट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स या फिर टोटल फोर्स क्या है, 0 है। ओके, अब रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चार्ज है वो किस केस में है, बैलेंस्ड फोर्स के केस में। क्लास 8 में आप पढ़े थे, आप याद करो। तो और जब कभी बैलेंस्ड फोर्स का केस आ गया, इसका मतलब कैसा फोर्स लग रहा माय स्टूडेंट, इक्वल एंड अपोजिट में फोर्स लग रहा। कैसा फोर्स लग रहा माय स्टूडेंट, इक्वल एंड अपोजिट में फोर्स लग रहा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये बात हमेशा याद रखना, डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स का मतलब, डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0, बैलेंस्ड फोर्स में है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा। तो अब देखो, जस्ट सपोज करो इस पार्टिकल पर ध्यान से देखो, ये दोनों पार्टिकल का मास है, मतलब दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में हो रहा है। तो चलो मैंने वो लिख दिया। साथ ही साथ दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है बाबू। तो सेम चार्ज होने की वजह से इसमें क्या हो रहा, रिपल्सन। तो मैंने चलो एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा। और ये जो कॉन्सेप्ट है डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ माय स्टूडेंट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा, मतलब Fg इक्वल टू Fe। अब बोलिए Fg की वैल्यू क्या हो जाएगी, G इंटू पहला पार्टिकल का मास, दूसरा पार्टिकल का मास, बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, चलो दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देते हैं r। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया माय स्टूडेंट, r हो गया। तो नीचे r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बोलिए, k इंटू पहला पार्टिकल का चार्ज, दूसरा पार्टिकल का चार्ज बाई डिस्टेंस स्क्वायर, दिस कैंसिल। तो g m स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, q बाई m। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो गया q स्क्वायर, m स्क्वायर नीचे चला जाएगा, क्यू स्क्वायर यहीं रहा, एम स्क्वायर नीचे जाएगा, जी वहीं रहेगा, के नीचे जाएगा। एंड फाइनल स्टेप माय स्टूडेंट, क्यू बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के। नाउ क्यू बाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई के। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज बाई मास। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया।
इस तरह से आप सेकेंड न्यूमेरिकल एक देख सकते हैं। आप आराम से देखिए, एक और न्यूमेरिकल यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। जस्ट सपोज करो कि आपके पास एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ज कितना का है, तो प्लस क्यू है। उसी तरह से एक चार्ज यहाँ है, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 4q है। ओके माय स्टूडेंट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक निगेटिव चार्ज कहीं प्लेस कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बस इतना बता रहा, एक निगेटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं जिसकी वैल्यू मान लो -q, या कोई भी डाटा लेके चलो। तो जस्ट सपोज करो इसकी वैल्यू दी हुई है आपको -q, हमने प्लेस किया। तो बताना है कि ये -q चार्ज कितने डिस्टेंस पर रखा गया, ये x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन को पहले फिर से समझो, एक चार्ज +q है, दूसरा चार्ज +4q है। हमने एक निगेटिव चार्ज प्लेस किया एट ए डिस्टेंस x, और ये जो निगेटिव चार्ज है उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, 0। रिजल्टेंट फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज कितना लग रहा माय स्टूडेंट, 0। कितना है, 0। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x कितना होगा। तो चलिए बच्चे देखिए, अगर ये टोटल 2 मीटर है, ये वाला x है, तो भाई बाबू लोग ये वाला डाटा कितना हो जाएगा, 2 - x होगा कि नहीं होगा। 2 में से x को घटा दिए। अब आप ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ इस निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा, रिजल्टेंट फोर्स, वो कितना है, 0। तो देखो अभी अभी पढ़ा है, कभी भी रिजल्टेंट फोर्स 0 है मतलब बैलेंस्ड फोर्स है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट। तो आप ध्यान से देखो, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, मतलब इधर एक फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं। और ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो इधर भी एक फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं। और चूंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है मतलब ये बैलेंस फोर्स में है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा। डैट मीन्स माय स्टूडेंट, डैट मीन्स क्या हो गया, F1 = F